तो गाइस ओयो वाले वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो उसके लिए थैंक्स। और दोस्तों उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या होटल रूम्स में हिडन कैमरा होता है। सवाल का जो जवाब है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, और वो ये है कि जी हाँ, कहीं पे भी हिडन कैमरा हो सकता है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं, देख सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कहीं पे भी हिडन कैमरा पाया जाता है तो उसके पीछे ओयो, मेक माई ट्रिप या फिर ट्रिवैगो जैसी कंपनीज जो हैं उसका कोई हाथ नहीं है। ये नीच और घिनौनी हरकत जो है या तो वहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर या फिर वहाँ के स्टाफ या फिर आपसे पहले जो उस रूम में कोई कस्टमर जो रह के गया है उसकी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम चेक करें कि कहीं पे हिडन कैमरा रखा गया है या नहीं। तो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन और सबसे बेसिक हिडन कैमरा से, जो कि 2-वे मिरर कैमरास। अब गाइस ये जो हिडन कैमरा होता है ये मोस्टली वॉशरूम या फिर ट्रायल रूम में छुपाया जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे एक ग्लास को काम में लिया जाता है जिसको कहते हैं 2-वे मिरर ग्लास। अब यहाँ पे अगर आप इस शीशे के सामने खड़े रहेंगे तो आपको एक नॉर्मल शीशा की तरह दिखेगा, आपको इस शीशा के पीछे क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पे एक कैमरा लगाया जाता है जो कि आपको बहुत ही आसानी से देख सकता है। गाइस ये जो 2-वे मिरर होता है इसका यूज़ किया जा सकता है आपके रूम में भी, जहाँ पे वॉल में डायरेक्टली मिरर को जो है वो माउंट किया जाए। तो गाइस जो मिरर है 2-वे ग्लास है या फिर एक नॉर्मल ग्लास है, ये जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 तरीके का जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट टेस्ट है उसको आप 2-वे मिरर टेस्ट या फिर नेल टेप मिरर टेस्ट जो है कह सकते हैं। अब गाइस इसमें हमें करना क्या होता है कि जो मिरर होता है, मिरर पे हम लोगों को अपने फिंगर को टच करना होता है और जो इमेज होता है वो हम लोग को देखना है कि जो मिरर में जो इमेज बन रहा है, हमारे फिंगर का जो इमेज बन रहा है मिरर में, उसके बीच में और हमारे एक्चुअल फिंगर के बीच में कोई गैप है या नहीं। अगर गैप है तो वो जो मिरर है वो एक नॉर्मल मिरर है। अगर मिरर में जो इमेज बन रहा है या फिर आपके फिंगर टिप में जो है वो कोई गैप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक 2-वे मिरर ग्लास है। तो गाइस यहाँ पे जो इमेज और आपके फिंगर टिप का गैप है वो डिपेंड करता है कि जो शीशा काम में लिया क्या है वो कितना चौड़ा है। तो गाइस प्रीवियसली जो मिरर्स यूज होता था वो काफी चौड़ा होता था मिरर, तो जब आप वहाँ पे फिंगर टिप लगाते हो तो वहाँ पे आपको एक अच्छा गैप दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि मिरर के जो शीशा है, शीशा के एक साइड पीछे जो होता है एक सिल्वर कोटिंग की जाती है और जो इमेज बनता है वो उस सिल्वर कोटिंग पे बनता है। तो जितना चौड़ा मिरर होगा इमेज जो है उतने ही डिस्टेंस पे जो है वो बनेगा। अब गाइस ये जो फिंगर टिप टेस्ट है ये जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि ये 2-वे मिरर है या नहीं। तो उसको जांच करने का एक और टेस्ट हम कर सकते हैं जिसको हम लोग फ्लैश लाइट टेस्ट कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें अपने कमरे की चारों तरफ लाइट बंद कर देनी होती है, और अगर आपको डाउट है कि ये जो मिरर है वो 2-वे ग्लास है या नहीं तो आपको क्या करना है, आपको अपने टॉर्च की लाइट को चलानी है और आपको उस मिरर के ऊपर उस टॉर्च के लाइट को डायरेक्टली फोकस करना है और उसके बाद आपको देखने की कोशिश करनी है कि क्या आपको शीशे के पीछे कुछ दिख रहा है। तो गाइस इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जो 2-वे ग्लास होता है उससे हम एक साइड से, किसी एक साइड से हम दूसरी साइड को देख सकते हैं। तो जिस साइड ज़्यादा लाइट होता है हम उस साइड से दूसरी साइड को नहीं देख पाते हैं, और जिस साइड अंधेरा होता है हम उस साइड से रोशनी वाली जगह को देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में लाइट बहुत ज़्यादा है और वो एक 2-वे ग्लास को यूज़ किया गया होगा तो ये आपका रूम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है और यहाँ पे क्या होगा कि अंधेरा होगा जहाँ पे कैमरा लगाया गया होगा जो कि इस साइड को आसानी से देख सकता है। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको अपने कमरे की लाइट बंद करनी होगी और आपको इस साइड से फ्लैश जलाना होगा ताकि आप देख सकें कि यहाँ पे कोई कैमरा है या नहीं। अब गाइस ये तो था 2-वे मिरर का बात। इसके अलावा इंफ्रारेड कैमरास जो होते हैं वो भी कहीं पे छुपाए जा सकते हैं। अब गाइस इंफ्रारेड कैमरास की खूबी ये होती है कि वो अंधेरे रूम में या फिर एकदम डार्कर इन्वायरमेंट में भी बहुत ही आसानी से साफ साफ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। अब गाइस ये जो इंफ्रारेड लाइट है वो हमारे नॉर्मल आइज से नहीं दिखता है, पर हमारे मोबाइल का जो कैमरा है वो इस इंफ्रारेड लाइट को आसानी से देख सकता है। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट करने के लिए देख सकते हैं कि जो आपका टीवी का रिमोट है अगर आप उसकी बटन को दबाओगे तो नॉर्मली आपको वहाँ पे रिमोट के ऊपर में जो एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है वहाँ पे कोई लाइट नहीं दिखेगा।
पर जब आप रिमोट को जो है अपने मोबाइल कैमरा के तरफ फोकस करके दबाओगे बटन, तो आपको वहाँ पे रिमोट में से एक लाइट जलते दिखेगा। अब गाइज यहाँ पे अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आप रियर कैमरा का इस्तेमाल करके इंफ्रारेड लाइट को नहीं डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल के जो कैमराज है वहाँ पे इंफ्रारेड फिल्टर आ चुका है। तो क्या होता है कि वो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट नहीं करता है। तो आपको इंफ्रारेड लाइट का टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा कि अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा से जो है आपको देखना होगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा में जो होता है वो इंफ्रारेड फिल्टर नहीं लगा होता। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको अपने रूम की सारी बत्तियों को बंद कर दीजिए और मोबाइल का कैमरा खोल के चारों तरफ मोबाइल से रूम को स्कैन कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कोई एक ऐसा लाइट दिख रहा हो जो आपको नॉर्मल आई से नहीं दिख रहा है, पर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे वो लाइट दिख रही है, तो आप उस जगह पे जाके देखिए, हो सकता है कि वहाँ पे एक इंफ्रारेड कैमरा छुपाया गया हो। अब गैस इसी के अलावा एक और नाइट विजन करके भी कैमरा होता है, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। ये एक्चुअली में सिक्योरिटी कैमरा में भी इसका काम में लिया जाता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारी सिक्योरिटी कैमरास में क्या होती है कि जब अंधेरा होता है तो वहाँ पे आपको एक रेड लाइट दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इस प्रकार के भी कैमरास जो है कहीं पे छुपाए जा सकते हैं, और जो आपको मैंने न्यूज़ बताया उसमें इसी प्रकार का कैमरा जो था यूज़ किया गया था। ये जो लाइट है, ये जो रेड लाइट है, ये आप नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है कि कमरे की लाइट को फिर से वापस से बंद कर देना है, और एक बार आपको चारों तरफ देखना है कि कहीं पे भी कोई ऐसा कोई रेड लाइट तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई लाइट आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देखिए कि कहीं वहाँ पे कोई कैमरा जो है वो छुपाया हुआ है या नहीं है। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो रेड लाइट है वो सिर्फ अंधेरे रूम में दिखेगा, तो आपको इसके लिए उस रूम को एकदम डार्क करना होगा, तभी जाके आपको ये रेड लाइट जो है वो दिखेगा। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें मैनुअली नहीं करना है तो आप लोगों के मैं एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है हिडन कैमरा डिटेक्टर। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन में 2-3 बहुत कमाल के फीचर हैं। एक तो है इंफ्रारेड स्कैनर। उसमें आपको क्या करना होगा कि बस इंफ्रारेड वाले बटन को क्लिक करना है और रूम को एक बार भी स्कैन कर देना, चारों तरफ स्कैन कर देना। अगर आपको कोई भी लाइट दिख रहा होगा तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में दिखेगा कि हाँ यहाँ पे एक लाइट आ रहा है। और अगर वो लाइट आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता तो ऑब्वियस सी बात है वो एक इंफ्रारेड लाइट है, तो वहाँ पे जाके देख लो कैमरा कहाँ लगा है। इसके अलावा एक बहुत ही कमाल का फीचर है इसमें, जो कि है डिटेक्ट स्पाई डिवाइस। अब गाइज यहाँ पे होता ही है कि अगर आप मान लो 2 वे मिरर टेस्ट कर रहे हो, या फिर वॉशरूम में जो शावर लगा हुआ है आपको डाउट है कि कहीं उसके पीछे तो कुछ नहीं लगा हुआ हो, या फिर कहीं सीलिंग पे कुछ लगा हुआ हो, या ऐसा अगर आपको डाउट लग रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसके आप नहीं देख पाते हो, जैसे इलेक्ट्रिक सॉकेट है वो आप नहीं देख पाते हो कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको डिटेक्ट स्पाई डिवाइस वाला फीचर को ऑन करना है और आपको स्कैन करना है अपने मोबाइल को उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी आपको डाउट है उसके बगल में ले जाकर उससे एकदम सटा के एक बार आपको फ़ोन को घुमा देना, उसको स्कैन कर देना है। जैसे मॉल में जाते हो तो कैसे स्कैन किया जाता है मेटल डिटेक्टर से, वैसे स्कैन करना है। अगर कुछ भी वहाँ पे होगा, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ लगा होगा, तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको अलर्ट कर देगा। और गाइस अगर आप सभी को कहीं पे भी हिडन कैमरास मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करके बताइए कि मुझे यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे कोई कैमरा लगाया गया है। वो अगर इस पर कोई अच्छा रिस्पांस ना दे तो आपका जिम्मेदारी होता है कि आप वहाँ पे कहीं पुलिस को कंप्लेन करें, 100 नंबर को कॉल करिए और वहाँ पे बताइए, शिकायत करिए कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई हिडन कैमरा लगाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे आप डिटेक्ट करें हिडन कैमरास को। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।